बोलिए सद्गुरु देव की जय। मुदमंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं श्रद्धामूर्ति भक्तिमयी माताओं बहनों, सद्गुरु कबीर साहब का एक वचन है। साहब कहते हैं, जो तू साचा बाणिया साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ। हे साधक, अगर तू ज्ञान का सच्चा व्यापारी है तो सच्ची दुकान अपनी लगा। और सच्ची दुकान लगाने का मतलब यह है कि भीतर से पूरी तरह सफाई करके अपने दुकान की, अपने अंतःकरण की कचड़े को दूर डाल आ। वो कचड़ा है मनोविकारों का, कुसंस्कारों का, गंदी आदतों का। तो सद्गुरु कहते हैं सफाई करो। सफाई से रहने वाला, सफाई पवित्रता से जीने वाला और पवित्र रहन सहन में अपने जीवन को रखने वाला व्यक्ति अपने मन को, अपने जीवन को सुखी बना सकता है। आज जिधर देखते हैं उधर अपवित्रता का बहुत फैला हुआ है विस्तार। बाहर सफाइयां हैं, सफाई नहीं बल्कि चमक दमक है। घर को लोग चमका लेंगे, गाड़ी चमकती हुई दिखेगी, चेहरा को भी बढ़िया बन ठन करके चलेंगे, सुंदर सुंदर कपड़े पहन लेंगे। मकान भी लोगों के खूब चमक रहे हैं, सुंदर बेल बूटों से सजे हुए, अच्छे रंग डिजाइन और चित्रकारिता से भरे हुए, सब कुछ बाहर चमक दमक दिख रही है, लेकिन पवित्रता नहीं है। न घरों में, न खान पान में, न वस्त्रों में और न मन में। और बिना पवित्रता के कोई सुखी नहीं है। इसलिए जिधर देखते हैं उधर मन का असंतुलन, स्वभाव का ना मिलना और तनाव, टेंशन, दुख, असंतोष, यही सब बना हुआ है। पशु का जीवन आज हो गया है हमारा। पशु जहाँ रहता है और जो कुछ पाया, खाने की चीज़ों को खा लिया, जो बच गई उसी को पैरों से रौंद दिया और उसी पर मलमूत्र कर दिया। उसे कोई शुद्धा शुद्धि का ज्ञान नहीं है। ऐसे आज मनुष्य हो गए हैं। कहीं भी भूख लगी, कुछ भी लेकर के खा लिए। उन्हें ये भी विचार नहीं है कि यह शुद्ध है कि अशुद्ध है। आज खड़े खड़े खाना, चौराहों पर, सड़कों पर, धूल गर्दों में कहीं भी खाए, कुछ भी खा रहे हैं। खाने की चीज़ें तो खा रहे हैं, जो खाने की चीज़ें नहीं है वो भी खा रहे हैं। शुद्धा शुद्धि का कोई ख्याल नहीं है। लघुशंका गए और किए खड़े खड़े, पैर भी गंदे हो गए, हाथ भी गंदा, और फिर उसी हाथ से निकाले, बीड़ी जला करके बस पीने लग गए, तंबाकू घिस करके खाने लग गए। क्या तमाशा है। थोड़ा तो हाथ धो लेते, सोच लेते थोड़ा। उनको शायद लगता ही नहीं होगा कि ये गंदी भी चीज़ है। हाँ, दूसरे उनके दरवाजे पर कोई लघुशंका कर जाए तो उनको बुरा लगेगा, लेकिन अपने ही हाथों को गंदा करके उसी हाथों से खाना पीना बुरा नहीं लगता है उनको। शौच जाते हैं लोग, शौचालय में गए और धुले, और धुलने के पश्चात उसी हाथ से कपड़े पहन लिए और उसी हाथ से बाल्टी, मग्गा, टोटी, दरवाज़ा सब छू करके सब गंदा कर डाले। उनको शायद लगता भी नहीं होगा कि हाथ गंदा है, धोना भी चाहिए, और ये सब छूने से ये भी गंदे हो जाते हैं। कोई बताने वाला नहीं और कोई इस बात पर ध्यान देने वाला नहीं। कोई बताए भी तो स्वीकारने वाले भी लोग नहीं हैं, लेकिन स्वीकारना चाहिए। आप बाहर सफाई रखेंगे तो ये बाहर की सफाई का मतलब नहीं है कि दरवाज़ों को, बाल्टी को, कपड़े को और टोटी को या और किसी चीज़ को फ़ायदा होगा। आपको फ़ायदा होगा।
आपके सारे कर्मों का प्रभाव आपके मन पर जाता है। और जब मन से आप इन चीज़ों को स्वीकारेंगे, समझेंगे, सफाई स्वच्छता से रहेंगे, तो आपके मन में संयम की शक्ति, त्याग की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, क्षमा, प्रेम और मधुरता की शक्ति बढ़ेगी। इसलिए इन शुद्धा शुद्धि का ख्याल होना चाहिए, हर चीज में सफाई स्वच्छता हो। आप शौच करके निकलें तो पानी के पास आवें, दाहिने हाथ से ही कोई चीज़ छुएं, दाहिने हाथ से कपड़े पहने, दाहिने हाथ से बाल्टी मग्गा छुएं, दाहिने हाथ से टोटी बंद कीजिए और दाहिने हाथ से दरवाज़ा बंद कीजिए, और साबुन भी दाहिने हाथ से उठाइए, बाएं हाथ में लगा करके, और ठीक से पहले एक हाथ को धुल लीजिए, फिर दोनों हाथ मिला करके 2-3 बार धोइए, तब आप दोनों हाथ मिला करके जो करना हो करें। इस प्रकार सफाई स्वच्छता का बड़ा ख्याल होना चाहिए। आजकल तो लोग यहाँ तक कि शौच जाते हैं, पानी की भी ज़रूरत नहीं महसूस करते हैं। गए, वो एक कागज़ क्या होता है, उसी से पोंछ लिए, कहते हैं हो गया हमारा काम। बिना पानी के आप क्या सफाई कर लेंगे? अरे भाई, आप भारत में हैं, भारत में पर्याप्त पानी है और पानी की कमी कोई नहीं है, और आप ये सब अंग्रेज़ों का या अरब देश के लोगों का उन गंदे संस्कार, स्वभाव और मन जिनका ऐसा हो, उनकी नकल क्यों कर रहे हैं? आप मनुष्य हैं, पशुओं जैसा ना व्यवहार करिए। पशु को जरूरत नहीं पड़ती है, तो कहीं भी रहे, कहीं भी मलमूत्र कर देगा और उसको सफाई की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पशु तो नहीं हैं। आप हर चीज़, जब चीज़ों के बारे में इतना ख्याल रखते हैं, चीज़ें लाते हैं दुकान से, मार्केट से, अच्छी अच्छी चीज़ें, और उसका उपयोग करते हैं, तो फिर आप पशु जैसे कहाँ हैं? मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मन से आप कर रहे हैं, सफाई करते हैं तो, गंदगी से रहते हैं तो, और ये दोनों का प्रभाव आपके मन पर जाएगा, और सारे कर्मों के प्रभाव से आपके स्वभाव का निर्माण होता है, और वह स्वभाव जिससे आप घर में, परिवार में, अपने लोगों में, बाहर के लोगों में व्यवहार करते हैं, और उसी का मक्खन तैयार हो करके आप में क्रोध, लोभ, मोह, काम, वासनाएं, बैर, विरोध, ये सब का निर्माण होता है, और उसी की खमीर, उसी का अनुभव रस आपके अंतःकरण में जमता है, जो रात दिन हर क्षण उस जिसकी अनुभूति करते हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में, विचारों में, व्यवहार में हर चीज़ पर सावधानी रखने की ज़रूरत होगी। खाने की चीज़ों को खाएं, लेकिन विचारपूर्वक। जो नहीं खाने की चीज़ें हैं वो ना खाएं। आदमी कहाँ सोच पाता है? जो नहीं खाने की चीज़ें हैं, अंडा, मांस, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब आदि खाता पीता है, विचारहीन। और जो व्यक्ति मांस खा सकता है, अंडा खा सकता है, और वो गंदगी की चीज़ कौन सी नहीं खा सकता है, उसके लिए सफाई स्वच्छता का कोई मूल्य ही नहीं रह गया है। किसी के पसीने से लथपथ शरीर में आपका हाथ छू जाए तो शायद आपको अशुद्धि लगेगी, लेकिन जिस पसीने से, रोम से, चाम से, बाल से, रक्त से और शरीर के अंग अंग से निकलने वाले गंदगी से लथपथ मांस है, अगर आप उसको खाते हैं तो और कौन सी गंदगी बाकी है आपको ग्रहण करने में? इसलिए इन चीज़ों पर भी ख्याल होना चाहिए। अपने जीवन में इंसानियत का व्यवहार तो बनाए ही रखना चाहिए ना। जो खाने की चीज़ें हैं, भोजन आदि, तो उसको, सब्जियों को अमनिया करके, साफ शुद्ध करके तब तैयार करें। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं धुलने की, जब सब्जी तैयार किया जाता है, कुछ चीज़ें पहले धुल करके तब अमनिया किया जाता है, और कुछ चीज़ें होती हैं अमनिया करके तब बाद में धुला जाता है। सब संतों को इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए, भक्तों को भी, सबकी ज़रूरत है ये। जब इन चीज़ों की समझ नहीं होती है तो जब जैसे तैसे लोग कर डालते हैं, चीज़ें भी बिगड़ जाती हैं। जैसे कि नेनुआ, तोरई, लौकी,
और भी कई चीज़ें हैं। इन चीज़ों को छील लीजिए, छीलने के पश्चात धुलिए और धुल करके अमनिया कर दीजिए, फिर धुलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं पहले ही धुल लिए और छील करके करने लगे अमनिया, अथवा धुले ही नहीं पूरा अमनिया कर डाले और बाद में धुलेंगे तो सब बेकार हो जाएगा, पानी भर जाएगा उसमें, उसका रस भी बह जाएगा। इसलिए ये सिस्टम हो। और कुछ चीज़ें होती हैं कि पहले से धुल लें, जैसे करेला है, परवर है और भिंडी है, कई चीज़ें हैं, इनको पहले से साफ शुद्ध रगड़ करके धुल लीजिए और धुल करके तब फिर अमनिया कीजिए। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने से आपकी भंडार की कुशलता मानी जाएगी, और नहीं तो अंते तंते सब काम करते रहेंगे और बढ़िया काम होगा नहीं। आलू है, जैसे आलू को पहले से छील लीजिए और छील करके अमनिया कर लीजिए और फिर ठीक से धोइए, तब फिर भंडार में ले जा करके उसको बनाएं। बर्तन को भी खाते पीते समय ये ध्यान रखें, खाने के पहले भी बर्तन को धुल करके तब भोजन पारस किया जाए। अब रखा हुआ है मजा काफ़ी देर से, कई घंटे बीत गए हैं, जहाँ रखा है पता नहीं वहाँ उस पर चूहा चढ़ करके कूदा है, चला है, छिपकली उधर से गुजरी है और चूहा या छिपकली वहाँ बीट कर दिए हैं, चींटियाँ चढ़ी हैं और कीड़े मकोड़े वहाँ पर चढ़े हैं, बैठे हैं। अब आप निकाले और उसी में पारस कर दिए भोजन, ये ठीक नहीं है। तुरंत धोइए और तब पारस कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि पोंछिए उसको, आप धो दीजिए, ठीक है, काफ़ी है इतना। और कई लोग पोंछते भी हैं तो वह कपड़ा से पोंछते हैं जिस कपड़ा को भंडार में तो रखे हैं, लेकिन वह कपड़ा आपका साफ नहीं है, उसी से कई बार कई बर्तन उतारे हैं, फर्श पर रखे हैं, रेक पर रखे हैं और कितनी देर से उसका उपयोग हो रहा है, हर चीज़ उसी से छुए हैं और उसी कपड़े से आप थाली को पोंछ दिए, ये ठीक नहीं है। अगर आपको पोंछना है तो साफ शुद्ध जलछक्का धुला हुआ रखा हो और उसी से पोंछिए, और केवल वो थाली पोंछने के लिए हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है पोंछने की। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और खाने के बाद बर्तन को पहले ठीक से पानी से धुल लें, जूठा धुल जाने के बाद मिट्टी या पाउडर से उसको मांजिए और मांज करके फिर पानी से ठीक से रगड़ के धुल दें। बाद में अगर ठीक से नहीं धुलेंगे तो बर्तन सूखने के बाद उसकी रेख दिखती रहेगी। ये सफाई स्वच्छता है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखें। हमारे अंग हाथ पैर साफ होने चाहिए। कुछ लोग बैठते हैं और पैर रगड़ते रहेंगे और पैर रगड़ेंगे और फिर आँख में ले जाएंगे, फिर नाक में ले जाएंगे, अब बस इतने में उंगली उठा करके मुख में डालेंगे और नाखून काटने लगेंगे। साहब गंदगी बाहर भीतर की एक कर दिए। पैर रगड़े कहाँ कहाँ से चल करके आए हैं और पैर की अशुद्धि आँख में लगा लिए, और आँख का कुछ माल टाल जो रहा और फिर नाक में डाल लिए, नाक का और आँख का सब मिला करके फिर मुख में डाल लिए। क्या तमाशा है। अब ऐसी स्थिति में लोग थोड़ा भी नहीं विचार करते। अब उनको कोई कहे कोई भी गंदगी किसी अंग की निकाल करके दे तो नहीं पसंद करेंगे, लेकिन अपने से अचेतन मन में असावधानी में सब ग्रहण कर रहे हैं। और ये तो बात बताने की जरूरत ही नहीं है, संतों भक्तों में तो ये साफ सफाई रखते ही हैं, लेकिन सर्वसामान्य के लिए इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि अपने भंडार घर में कहीं भी अशुद्धि नहीं आनी चाहिए। गंदी चीज़ों की, अंडा मांस आदि तो भक्तों के घर में कभी आना ही नहीं चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को भी ये बता करके रखें कि ये त्याज्य है, घृणित है, हिंसक है और महामलिन है, ये मानवता की चीज़ नहीं है। मनुष्य का आहार ये हो ही नहीं सकता है। जो किसी की जान लेकर के मिले, किसी को दुख दे करके मिले, हिंसा हत्या के बाद मिले, वो चीज़ को हम मुख में रखें, चबाएं, खाएं, ये मनुष्य के लिए कभी भी उचित नहीं हो सकता है। इस प्रकार से हर हाल में मनुष्य को साफ सफाई का खूब ख्याल रखना चाहिए। घर हमारे साफ हों, घर की सफाई, जहाँ रहें, आप जहाँ रह रहे हैं रात दिन
गंदगी वहीं पड़ी है, धूल कचड़े, जाला और मक्खियों की गंदगी, छिपकली की, चूहा की गंदगी पड़ी हुई है। और ये ठीक नहीं। सफाई, रोज झाड़ू लगना चाहिए, पोंछा लगना चाहिए। जो समझदार लोग होते हैं ये सब तो करते ही हैं, ये कोई खास बात नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें भी कई जगहों में असावधानियां होती हैं लोगों की। तो ये सब स्वयं की सावधानी से हमारा जीवन मजबूत होता है। और ये सब बाहर की सफाई का मतलब है कि हम अपने स्वभाव में मजबूत बन रहे हैं, हमारे अंदर मानवता की बुद्धि पनप रही है, और इसी से सद्गुण सदाचार की वृद्धि होती है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, शौचात स्वांग जुगुप्सते। शौचात शुद्धि, पवित्रता के व्यवहार से अपने ही अंगों से घृणा हो जाती है। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, गुरुदेव जी इसकी टीका करते हुए लिखते हैं कि जैसे अपने अंगों को, अपने शरीर को इतना साफ सफाई के साथ हम रखते हैं, स्नान करा करके, हाथ पैर धुल करके, आँख नाक कान एकदम साफ करके रखते हैं, और फिर भी देखते हैं कि अंग अंग से गंदगी निकलती है। और जो लोग इतना सफाई नहीं रखते हैं उनके शरीर की क्या दशा होगी। और जो मानवेतर प्राणी है, नहाने धोने की कोई बात ही नहीं, उनका शरीर कितना गंदा होगा। और फिर अपने अंगों से तो अपने अंगों से ही घृणा होनी चाहिए। अपने अंगों को ही जितना हो सके साफ शुद्ध रखें, और मलिन अंगों को केवल धोते समय ही टच करें। ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा वाला व्यक्ति दूसरे के शरीर में क्यों चिपकेगा, और फिर दूसरे उन अन्य प्राणियों को मार करके उनको कैसे खाना चाहेगा। ये विचारने की बात है। जब इस पर हम थोड़ा विचार करेंगे तब लगेगा कि हम कहाँ से कहाँ चले जा रहे थे। आज भौतिकता की बाढ़ में लोगों की देखा देखी और अंग्रेजों के उन गंदे कल्चर को अपना रहे हैं। कुछ भी खाना पीना, उनके अनेक ईमानदारी, सज्जनता और निर्विवादिता को हम नहीं ध्यान देंगे। हाँ, गंदे गंदे विचार जो कहीं हैं उसको ग्रहण कर लेंगे। और आजकल तो कुछ लोग ये भी मानने को तैयार हो गए हैं कि अन्य जो छोटे छोटे प्राणी हैं, जानवर, ये सब मनुष्यों के तैयार किए हुए हैं। जैसे मनुष्य कई चीज़ें तैयार करता है ना, दाल चावल साग सब्जी आदि खेतों में बोता है और उससे खाने को होता है, निर्वाह होता है। तो यही कहते हैं कि आज मनुष्यों के कई चीज़ों के प्रयोग के कारण वैज्ञानिकी सिस्टम से ये अनेक प्राणी तैयार हुए हैं, तो इसको मार करके खाने में क्या हर्ज है। ये गलत बात है, बहुत हर्ज है। और कौन फैक्ट्री में मनुष्यों ने बनाया है इन जीवों को, और किसने बनाया है। और फिर जीवों को कोई बना सकता है? अरे उसके अंदर चेतना है, स्वयं की सत्ता है, सुख दुख की अनुभूति है। मान लो कि आपने किसी चीज से उनको तैयार किया और वे पैदा हो गए वहाँ। अब वे स्वतंत्र जीव हैं, उनके अंदर चेतना शक्ति है और सुख दुख की अनुभूति हो रही है। आपने क्या उनको बनाया है? अब बनाया है तो क्या मारने के लिए? और यही मान करके तो लोग आज मछली, मुर्गी, भेड़, बकरी, सुअर आदि पाल रहे हैं। ये पालना है? अरे पाल रहे हैं आप उनकी वृद्धि उनके सुख के लिए कि उनकी हत्या के लिए? कोई मछलियों को पालता है मछलियों को सुखी बनाने के लिए? उनकी हत्या के लिए, अपना पेट भरने के लिए। इसलिए ये सब गंदे आचरण, गंदे व्यवहार हैं, और इन सब से अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए। और जब तक ये सब नहीं करेंगे हमारे मन में पवित्रता आ ही नहीं सकती है। उपनिषद के ऋषि देखो कहते हैं, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। आहार के शुद्ध होने से सत्व शुद्ध होता है। आहार यहाँ केवल मुख का आहार नहीं, सभी आहारों की बात है। इंद्रियों से ग्रहण किए जाने वाले विषयों को आहार कहते हैं। जैसे मुख से भोजन, आँख से रूप, कान से शब्द, त्वचा से स्पर्श, नाक से गंध। तो इन सब को शुद्ध कर लेने से क्या होगा? सत्व शुद्धि ही। सत्व कहते हैं अंतःकरण को।
जब आपका देखना, सुनना, खाना, पीना सब कुछ शुद्ध हो जाएगा तो अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। अंतःकरण पवित्र होने से आपकी स्मृति, मनः स्थिति पवित्र होगी। और जब मन की दशा एकदम स्ववश हो जाती है तब सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम, तब अहंता ममता की सारी ग्रंथियां कट जाती हैं। विप्र मोक्षः, फिर ऐसे विप्र का मोक्ष हो जाता है। विप्र यहाँ कहा गया है ब्राह्मण का, और ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म जानायति ब्राह्मण, ब्रह्म को जाने, ब्रह्म में स्थित हो, और ब्रह्म स्वरूप चेतन आत्मा है, अपना निज स्वरूप। तो ये पवित्रता का फल है। ब्रह्म में स्थित होना, ब्रह्म में लीन होना, भगवत प्राप्ति की दशा पवित्रता से आती है। सदगुरु कबीर ने कहा है, तन सफा मन सफा, फिर साहेब काहे खफा। और कहा जाता है पवित्रता में परमात्मा का वास होता है, और जहाँ पवित्रता नहीं है तो वहाँ मलिनता है, और मलिनता में आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, आपकी चीजें सही नहीं रहेंगी, आपका मन कैसे सही हो सकता है। इसलिए चीजें कम हो कोई बात नहीं, लेकिन जो हो पवित्र हो। आप सादा खाते हो अच्छी बात है। आज खाने पीने में देखो, हजारों रोग अपने से बुलाए जाते हैं। आज घर के बने हुए भोजन में लोगों की निष्ठा घट रही है। भाग भाग करके चौराहों पर, सड़कों पर, गलियों में, बाजारों में धूल गर्दे कूड़े कचड़ों की जगहों में खाना पसंद करते हैं। उन लोगों के द्वारा बनाया हुआ जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाते पीते हुए गंदे जगह में, गंदे पानी से, गंदे बर्तन में पान तंबाकू खाते समय बना रहे हैं, और आप भी पशु की तरह खड़े खड़े वहाँ खा रहे हैं, बिना हाथ पैर धोए, जूता मोजा पहने हुए। ये क्या मानवता है? आज का समाज किधर चला जा रहा है? थोड़ा भी विचार नहीं। अरे जिंदगी आप जो भाग दौड़ रहे हैं किस लिए? यही ना कि आराम से खा सको, जी सको। और जब खाने की ही आपको अकल नहीं है तो आपके कमाने का बहुत फल क्या मिलेगा? बस जैसे तैसे भागो दौड़ो, कमाओ और खाओ पियो, और फिर निकालो और फिर भागो कमाने के लिए। यही भागते दौड़ते कमाते और खाते सोते और बाल बच्चे पैदा करके उधरे पालते पोसते, उनके मल मूत्र धोते, उसी में लड़ते झगड़ते जियो और चल बसो। अरे ये जिंदगी की तुम्हारी बहुत बड़ी हार है। इस हार से ऊपर उठो। ये मानव जीवन मिला हुआ है, जिसे कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। दुर्लभ मानव तन जो आज मिला हुआ है, और जिसे देवताओं को भी दुर्लभ बताया गया है, और ऐसे शरीर को पा करके पशुओं की तरह जिंदगी जीना, केवल भोग और पेट, जननेंद्री और रसेंद्री, बस इसी की सारी हमारी दौड़ रहती है। रसेंद्री को पोसें और जननेंद्री को पोसें, और इसके पोसने में जो मेहनत करना पड़े भागो दौड़ो। और जैसे भी चीज़ें मिलें, भोग पदार्थ मिले, सामग्री मिले, विलासिता में हम जाएं, और लोक परलोक, धर्म परमार्थ, संयम सदाचार, ज्ञान भक्ति सब चूल्हे भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं हमसे। ऐसे मनुष्य क्या मनुष्य कहलाने योग्य हैं? नहीं है। मनुष्यता की तरफ हम चलें और सच्चे इंसान बन करके साधना और शांति की ओर चलें। आज विज्ञान बढ़ा है, चीज़ें बढ़ी हैं, घरों में अनेक सुविधाएं हैं, और कूलर, एसी, फ्रिज, टीवी, मोबाइल, वॉशिंग मशीन और नाना कृत्रिम प्रसाधन, सौंदर्य के प्रसाधन, रहने बसने पहनने ओढ़ने की चीज़ें, सब चीज़ें बढ़ी हैं। और इतना चीज़ें बढ़ने के बाद भी देख रहे हो घरों की दशा, कोहराम मचा हुआ है। भाई भाई से बात नहीं, पिता पुत्र से बात नहीं, सास बहू से, देवरान जेठान से, पड़ोसी पड़ोसी से, कहीं भी नहीं। सब जगह टकराव, सब जगह वैमनस्यता, टेंशन, तनाव, अपने मन में ही अशांति, पीड़ा, डिप्रेशन, चिंता, अवसादग्रस्त जिंदगी जी रहे हैं।
यही तो होगा। भौतिक पदार्थों में आप जी रहे हैं ना, अपने को तो पहचान नहीं रहे हैं। ये जीवन हमारा, चाहे तुम जितना भौतिक चीज़ों के लिए भागो दौड़ो, लेकिन ये हमारा जीवन भौतिक पदार्थों का बंडल तो नहीं है। इसके अंदर एक नित्य ज्योतित आत्मा भी है, और उस आत्मा के मूल्य को, आत्मा की खुराक को जब आप नहीं समझेंगे, उसको वो चीज़ नहीं देंगे, तब वह तो दुख बना ही रहेगा। चीज़ें चाहे जितना आप ले आवें, चीज़ें साथ नहीं देंगी, चीज़ें यहीं रह जाएंगी। चाहे दुनिया की आप जितनी भी चीज़ें इकट्ठी कर लो, ये पूरा देश ही आपके नाम से लिख जाए, और करोड़ों टन सोना चांदी हीरे मोती आपके घर में ला करके कोई भर जाए, क्या करोगे? आपको तो बस थोड़ी सी 2 रोटियां चाहिए, कुछ कपड़े चाहिए, रहने के लिए एक छोटा सा घर चाहिए, यही तो चाहिए शरीर के गुजर बसर के लिए ना। उसके बाद जितना भी भाग दौड़ है सब मन की तृष्णा के लिए है, और इस मन की तृष्णा का कभी अंत नहीं होता है। और सुख तो वहाँ होता ही नहीं है, महादुख होता है, महाबंधन होता है। और इसी मानव जीवन में ही तृष्णा के कारण जन्मों जन्मों में भटकने के लिए अगणित पाप कर्म बटोर करके हम खूब दुख पाते हैं। इसलिए हम लौटें इस दुनिया की भाग दौड़ में। हम जब तक रहेंगे ये मानव जीवन व्यर्थ जाता रहेगा। इस जीवन को सफल बनाना है अगर, तो उन्हीं ऋषि मुनियों के ज्ञान, उन्हीं संतों महापुरुषों के ज्ञान, सदगुरु कबीर, तथागत बुद्ध, महावीर, महाराज श्री राम, श्री कृष्ण आदि जो महापुरुषों ने कहा है, हमारे सूफी संतों ने जो कहा है, चाहे रूमी साहब जी हों, चाहे और भी कोई सूफी फकीर हों, सभी के विचार एक हैं। थोड़ा सा व्यवहार में और रीति रिवाजों में, देश काल परिस्थितियों के अंतर होने से इन चीज़ों में अंतर हो सकता है, लेकिन मूल चीज़ें सबकी एक है कि इंद्रियों का संयम हो, मन में इच्छाओं कामनाओं का अंत हो, और अंदर में अपने आप का बोध हो। बस इन चीज़ों में कहीं अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। सभी मत पंथ के, सभी देश काल परिस्थितियों के महापुरुषों ने इन्हीं चीज़ों को बताया है। इसलिए आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, और दुनिया के भोग पदार्थों के पीछे बहुत भागने की जरूरत नहीं है। इंसान बने, इंसानियत का व्यवहार करते हुए सबके साथ प्रेम से रहें, और अपने खान पान रहन सहन को शुद्ध रखें। गंदगी का जीवन ना जिएं, पशुओं की जिंदगी ना अपनाएं। अपने अपने घरों में बाल बच्चों को ये चीज़ सिखाएं। पढ़ा तो रहे हैं बहुत बच्चों को, कॉलेज में पढ़ रहा है हमारा बेटा, लेकिन नाक पोंछने की अकल नहीं है, खाने की अकल नहीं है, पेशाब और टट्टी जाने की अकल नहीं है। कैसे आधा कपड़े में ही गंदगी सब लपेटे रहते हैं। अरे वो तो बच्चे ही हैं। जब माँ बाप ऐसे जीवन जी रहे हैं तो बच्चों को कौन सुधारेगा? सफाई स्वच्छता होनी चाहिए हर चीज़ में। इन चीज़ों पर जब ध्यान देंगे, सत्संग से जुड़ेंगे, संतों से जुड़ेंगे, सदाचारियों के पास बैठे उठेंगे, तब ये सीख मिलेगी ना। ये लेक्चरर साहब, प्रोफेसर साहब, वकील साहब, इंजीनियर साहब ये बात नहीं बताएंगे। ये बात साधक बताएंगे, जहाँ से शांति मिलेगी, जहाँ से जीवन जीने की कला मिलेगी, और जहाँ से आपको अपने आप का बोध मिलेगा। और अपने में लौटे बिना चीज़ों के पीछे दौड़ने से कभी भी आत्मसंतोष हो ही नहीं सकता है। तो अपनी बातें मैंने आप लोगों के बीच थोड़ी सी कुछ रखा कि अगर शांति चाहते हैं तो स्वच्छता की तरफ लौटें, और हमारे जीवन में, कर्मों में, इंद्रियों में, विचारों में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरणों में, रहन सहन में, और घर परिवार वस्त्रों में, और बर्तन भोजन में अगर सफाई स्वच्छता नहीं है तो हम मन को क्या खाक पवित्र बनाएंगे? हो ही नहीं सकता है। ये मन की पवित्रता तो हमारे इन सारे कर्मों का परिणाम है, और जब कारण ही ठीक नहीं तो कार्य कैसे ठीक होगा? इसलिए हम कारण को ठीक करें। कारण है हमारे ये सारे व्यवहार, और कार्य है अंतिम में मन की शांति, सुखानुभूति और प्रसन्नता। तो ये सब ठीक करना है, तो इस दिशा में हम लोग काम करें और अच्छे लोगों की संगत में रह करके जीवन को महान बनाएं।